तो एक बार और इसको प्रिंट करके देखते हैं। ठीक है, obj डॉट हमें क्या प्रिंट करना है, फॉर एग्जांपल स्टोरी प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आएगा नीचे स्टोरी। ठीक है, एक बार इसको चलाते हैं। ये किया कंपाइल, कंपाइल होने के बाद इसको करा रन। ठीक है, एक बार दोबारा करते हैं। ठीक है, सो देखो यहाँ पे आउटपुट क्या आ गया, 1। एंड एक्चुअल में क्या आना था, 1 ही आना था। हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल किया एंड यहाँ पे स्टोरी की वैल्यू 1 थी, तो जैसे ही हमने स्टोरी की वैल्यू प्रिंट कराई वो 1 आ गई। बट मैंने कहा कि ना यहाँ पे कुछ जादू सा हो सकता है। कैसे? मैंने इसका ऑब्जेक्ट ही नहीं बनाया। देखो इसके बाद ना एक बार पहले लोकेशन ऑफ पार्क प्रिंट करके देखते हैं। ठीक है, लोकेशन ऑफ पार्क प्रिंट करते हैं। ये हुआ कंपाइल। ठीक है, ये क्लियर करके इसको किया रन। ठीक है, यहाँ पे आई सेंटर ऑफ सोसाइटी। ये कब आया, मैंने अभी इसका ऑब्जेक्ट बना रखा है। मैंने इस वाले मेथड का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना रखा है। देखो ये जो लाइन नंबर 5 है ये क्या कर रही है, ये लाइन नंबर 5 हमारा ऑब्जेक्ट बना रही है। ठीक है, मैंने उस ऑब्जेक्ट के थ्रू, ये ऑब्जेक्ट बना, मैंने उस ऑब्जेक्ट के थ्रू उस ऑब्जेक्ट के एक वेरिएबल की वैल्यू गेट करी। बट ना यहाँ पे स्टैटिक लगा हुआ है। ठीक है, तो एक चीज करके देखते हैं। देखो मैंने ना अभी इसका ऑब्जेक्ट को किया, इसके ऑब्जेक्ट को किया कमेंट। ठीक है, कमेंट करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, एंड मैंने कहा इस क्लास का नाम नॉर्मल सा SS फ्लैट एंड लिखा डॉट। ठीक है, लोकेशन ऑफ पार्क। देखो ये वाली चीज बिगर ऑब्जेक्ट बनाए ही हम चेक कर सकते हैं। देखो सीसो करते हैं SS फ्लैट, SS फ्लैट डॉट लोकेशन ऑफ पार्क। ठीक है, मैंने कहा ये जो स्टैटिक वेरिएबल है, मैंने इसका SS फ्लैट का ऑब्जेक्ट ही नहीं बनाया। SS फ्लैट क्या है, एक क्लास है। मैंने SS फ्लैट का ऑब्जेक्ट ही नहीं बनाया, तो मेरे को ये लोकेशन ऑफ पार्क कैसे मिल रही है, ये कैसे बन रहा है? एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। देखो ये किया इसको कंपाइल। ठीक है, ये किया इसको क्लियर एंड ये किया इसको रन। एग्जैक्टली सेम आउटपुट आया। बट पिछली बार मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था, इस बार मैंने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, तब भी मैं इस स्टैटिक वेरिएबल को गेट कर पाया। कैसे? देखो डायग्राम से समझते हैं। पहली चीज तो ये, मैंने क्या कहा था स्टैटिक वेरिएबल के लिए कि स्टैटिक वेरिएबल को क्या कहते हैं, क्लास के वेरिएबल्स। मींस वो क्लास से बाउंडेड होते हैं, वो ऑब्जेक्ट से बाइंडेड नहीं होते। एक डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, देखो जैसे ये सोसाइटी है। ठीक है, इसमें यहाँ पे बहुत सारे फ्लैट्स हैं। ठीक है, ये फ्लैट्स हैं एंड फ्लैट्स के बीच में ना एक पार्क दिया गया है। ठीक है, ये पार्क है एक। अब ये फ्लैट है, ये किसी एक पर्सन के अंडर होगा, ये किसी एक पर्सन ने खरीद रखा होगा, ये किसी एक पर्सन ने, 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 ऐसा कुछ होगा। बट क्या ये पार्क किसी ने खरीद रखा होगा क्या? ये तो सबके लिए होगा। ठीक है, सबके लिए होगा। तो देखो ये SS फ्लैट क्लास थी, ये मेरे ऑब्जेक्ट थे OBJ1 ऐसे करके ऑब्जेक्ट थे। ठीक है, जब ये पार्क किसी एक पर्सन का है ही नहीं, मींस सबका है, एंड जब SS फ्लैट बना होगा, मींस जब इन्होंने ये मैप पास कराया होगा, एंड जब ये बिल्डिंग्स नहीं बनी होंगी, हमारा पार्क पहले ही बन चुका होगा। क्यों? क्योंकि उन्हें ये जो पार्क है ये सबके लिए अवेलेबल करना था। जरूरी नहीं है कि पार्क सिर्फ यही यूज करे, यही यूज करे, यही कोई भी पर्सन यूज कर सकता है। अगर कोई भी पर्सन यूज कर सकता है तो इन्होंने कहा हम सबको सेपरेट छोटा छोटा पार्क क्यों दे। इन्होंने एक पार्क बनाया और उसको किसके अंडर कर दिया, इस SS फ्लैट के अंदर। मतलब देखो ऐसा कुछ डायग्राम होगा कि ये SS फ्लैट है ना, ये मेरी क्लास है, इसके अंडर मैंने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं। ठीक है, ये फर्स्ट फ्लैट, सेकंड फ्लैट, थर्ड फ्लैट, ये एक्चुअल फ्लैट है। एंड ये जो मेरा पार्क है ये इसका पार्ट है, मींस यहीं पे रखा हुआ है पार्क।
1 आएगा पार्क को यूज कर लेगा, ठीक है, 1 आएगा पार्क को यूज कर लेगा, 2 फ्लैट वाला आएगा पार्क को यूज कर लेगा, 3 फ्लैट वाला आएगा पार्क को यूज कर लेगा, 4 वाला आएगा पार्क को यूज कर लेगा। 1 वाला 2 को यूज नहीं कर पाएगा, 2 वाला 1 को यूज नहीं कर पाएगा, 2 वाला 3 वाले फ्लैट को यूज नहीं कर पाएगा, बट ये 1 वाला इस पार्क को भी यूज कर सकता है, 2 वाला भी इसको यूज कर सकता है, 3 वाला भी यूज कर सकता है, ठीक है। जब ये सारे लोग इसको यूज कर सकते हैं तो क्यों ना हम इस पार्क को इस क्लास का पार्ट बना दें, ना कि इन ऑब्जेक्ट्स का पार्ट, ठीक है। तो अगर हम किसी वेरिएबल के पीछे स्टैटिक लगा देते हैं तो वो किसका पार्ट बन जाता है, वो एक क्लास का पार्ट बन जाता है, ठीक है। ये डायग्राम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल ढंग से याद कर लो कि ये जो पार्क है ये हमारा जो भी अथॉरिटी है, जो भी इस एस फ्लैट की मतलब कि जो भी डीलर है, जो भी उसके अंडर है ये पार्क, ठीक है, उसने एक्सेस दे रखा है कि 1 भी यूज कर सकता है, 2 भी, 3 भी, कोई भी इस पार्क को यूज कर सकता है। बट जो नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स हैं वो किसके अंडर है? नॉन स्टैटिक का मतलब क्या है, इस बिल्डिंग में कितनी स्टोरी है, इस बिल्डिंग का कलर क्या है, ये किसका पार्ट है, ये इस पर्टिकुलर बिल्डिंग का पार्ट है, ना कि ये बाकी बिल्डिंग्स का पार्ट है। तो इसीलिए इस वेरिएबल को क्या कह रहे हैं हम, इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है। अगर कोई स्टैटिक है मींस वो क्लास का पार्ट है, उसको कोई भी यूज कर सकता है, ठीक है। पहला पॉइंट ये, अगर स्टैटिक है तो वो क्लास का पार्ट होगा, उसको कोई भी यूज कर सकते हैं। नॉन स्टैटिक है मींस वो ऑब्जेक्ट का पार्ट होगा एंड उसको सिर्फ और सिर्फ उसका ऑब्जेक्ट यूज कर सकता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आने वाला है, देखो, ठीक है। तो देखो स्टैटिक किसका पार्ट है, क्लास का पार्ट है। क्लास मतलब मैप, इसका मतलब ऐसा कुछ है जैसे ही मेरा मैप पास हुआ ये स्टैटिक वेरिएबल को क्या इसकी मेमोरी मिल गई होगी, हाँ मिल गई होगी। जैसे ही हम मैप बनाएंगे वैसे ही इस स्टैटिक वेरिएबल को अपनी मेमोरी मिल जाएगी। क्यों? ये बिल्डर इस सोसाइटी को बनाना चाहता है, ठीक है, इसने मैप पास कराया, मैप पास कराते ही इसको पार्क बनाना पड़ेगा। क्यों? अगर एक भी पर्सन आया वो देखेगा पार्क है ही नहीं, बन ही नहीं रखा, ठीक है, तो वो यूज क्या करेगा। तो जैसे ही मैप पास हुआ वैसे ही उस, मैंने कहा था कि ना जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है तो उसको मेमोरी मिलती है, ठीक है। बट स्टैटिक वेरिएबल को कब मेमोरी मिलती है? स्टैटिक वेरिएबल को तब मेमोरी मिलती है जब हमारा मैप ही बन जाता है, मींस उसके लिए एक्चुअल स्पेस एलोकेट नहीं होता, तभी उसी टाइम पर स्टैटिक वेरिएबल को उसकी मेमोरी एलोकेट हो जाती है। तभी तो यहाँ पे मैंने जब प्रिंट करा एसएस फ्लैट क्या था, क्लास थी। एसएस फ्लैट एक क्लास है, ऑब्जेक्ट थोड़ी नहीं है। जब मैंने एसएस फ्लैट डॉट लोकेशन ऑफ पार्क करा, ठीक है, तो इसने मेरे को शो करा था सेंटर ऑफ सोसाइटी। ये कैसे शो कर दिया अगर कहीं सेव ही नहीं है? ये कहीं सेव्ड था तभी तो शो हुआ, इसका मतलब इसको ऑलरेडी मेमोरी एलोकेट हो गई थी, ठीक है। इसके लिए एक और एग्जांपल देखते हैं। एक और एग्जांपल क्या हो सकता है स्टैटिक के लिए, जैसे बैंक है, ठीक है, तो बैंक में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना वो सबके लिए सेम होने वाला होता है। कोई भी पर्सन चेक कर ले, रेट ऑफ इंटरेस्ट सबको सेम ही मिलने वाला है, ठीक है। ये यूजर 1, ये यूजर 2, ये यूजर 3। यूजर 1 चेक करेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसको फॉर एग्जांपल 10% दिख रहा है। अगर यूजर 2 चेक करेगा उसको भी 10 दिखेगा, यूजर 3 चेक करेगा उसको भी 10 मिलेगा। तो इन सब यूजर्स के लिए इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को अलग से मेमोरी एलोकेट क्यों करे जब एक मेमोरी में काम चल सकता है? मीन सबको एक ही चीज शो करनी है। अगर सबको एक ही चीज शो करनी है तो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए उसके लिए अलग अलग मेमोरी क्यों एलोकेट करें, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने इसको ऑब्जेक्ट का पार्ट ना बना के किसका पार्ट बना दिया, क्लास का। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 1 लाख ऑब्जेक्ट्स होते, हमारे पास 1 लाख ऑब्जेक्ट्स होते एंड एक ऑब्जेक्ट में मेमोरी लगती फॉर एग्जांपल 4 बाइट्स, 4 बाइट्स की एक ऑब्जेक्ट में मेमोरी लगती, मतलब इसमें अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट सब में डाल देता, रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट सब में डालता, 1 लाख ऑब्जेक्ट बनते, तो 1 लाख इंटू 4 बाइट, इतनी मेमोरी मेरी हो जाती कंज्यूम। बट अगर मैंने इसको क्लास का पार्ट बना दिया होता तो क्या होता, सिर्फ 4 बाइट मेमोरी, ठीक है। तो ये 4 लाख बाइट मेमोरी थी, ठीक है, ये 4 लाख बाइट थी वर्सेस 4 बाइट्स। तो हमने काफी ज्यादा स्पेस क्या कर लिया, बचा लिया, ठीक है। तो स्टैटिक वेरिएबल का यूज क्या हुआ, स्टैटिक वेरिएबल का यूज होता है मेमोरी मैनेजमेंट में, कि अगर हमें कुछ चीजें सबको शो करनी है अपनी क्लास से रिलेटेड,
ठीक है, तो हम उसको क्या बना देते हैं, एज अ क्लास का पार्ट बना देते हैं। ठीक है, यूजर बैंक के पास कुछ लोकल चीजें, मतलब कि कुछ इंस्टेंस चीजें भी होंगी। कैसे, उसका बैंक अकाउंट, उसका अमाउंट, कि उसके बैंक में कितना अमाउंट है, इसके बैंक में कितना अमाउंट है, ठीक है, इसके बैंक में कितना अमाउंट है। ठीक है, क्या ये अमाउंट सबको दिखेगा, सिर्फ इस यूजर को दिखेगा। ठीक है, ये अमाउंट किसको दिखेगा, इस यूजर को। तो जब ये यूजर अपना अकाउंट खुलवाएगा तभी तो इसके अकाउंट में अमाउंट आएगा कुछ, मींस अकाउंट खुलवाने का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट। तो जब तक ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा तब तक हमारे पास अमाउंट आएगा नहीं। बट अगर हमने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया तब भी हम बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट चेक कर सकते हैं। मींस फॉर एग्जांपल, अगर मैं एसबीआई की वेबसाइट पे जाऊं, ठीक है, एंड मेरा एसबीआई में अकाउंट नहीं है, ठीक है, तो भी मैं एसबीआई में जाके अपन रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक का चेक कर सकता हूँ कि क्या चल रहा है। बट अगर मैं एसबीआई में जाता हूँ एंड मैं किसी और पर्सन का बैंक अकाउंट डिटेल्स निकालना चाहता हूँ, या फिर उसके बैंक में कितने पैसे हैं, मैं वो चीज नहीं कर सकता। रीजन, ये जो वेरिएबल है ये स्टैटिक है, मीन्स ये क्लास का पार्ट है जो हम सबको दिखाना चाहते हैं। बट ये वाला, ये तभी शो हो सकता है अगर कोई पर्सन इंस्टेंस क्रिएट करे। ठीक है, ये होगी सबसे पहले इंस्टेंस, स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स की बात। ठीक है, ठीक है, तो देखो पहला पॉइंट स्टैटिक हो गया, इंस्टेंस हो गया। लोकल का मतलब क्या होता है, लोकल का मतलब होता है मैंने यहाँ पे एक मेथड बनाया, ये जो a एंड b है ये लोकल वेरिएबल्स हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं सेकंड, स्टैटिक क्लास, स्टैटिक मेथड, स्टैटिक वेर। ठीक है, ये भी देख लिया हमने कि एक क्लास है, इसके अंदर दूसरी क्लास है, या तो क्लास होगी, या तो वेर होगी, या तो मेथड होंगे, ऐसा कुछ। ठीक है, अब मेथड, हाँ, इसके बाद एक और पॉइंट देखा हमने, क्या पॉइंट था, इसके बाद क्या पॉइंट था कि ना मेरा ये जो मेथड है, ये जो मेथड है ऐसा कुछ मेथड होगा, इसके अंदर स्टैटिक कीवर्ड का कोई सेंस ही नहीं होता। क्यों, स्टैटिक क्लास से रिलेटेड है, क्लास की हियरार्की से रिलेटेड है। बट ये जो मेथड है, मेथड तो क्लास के अंदर आता है, क्लास के अंदर मेथड एंड देन स्टैटिक वेरिएबल, तो मेथड के अंदर स्टैटिक वेरिएबल का कोई सेंस नहीं होता। ठीक है, अब देखो ये पॉइंट समझते हैं कि ना मेन मेथड स्टैटिक क्यों होता है। अभी तक सबको पता चल गया होगा कि मेन मेथड स्टैटिक क्यों होता है। देखो एक बार डिस्कस करते हैं मेन मेथड स्टैटिक क्यों बनाया जाता है। अभी मैंने एक रीजन दिया था कि स्टैटिक का मतलब क्या होता है। स्टैटिक से हमारे को क्या फायदा मिलता है, हमारी मेमोरी जो होती है वो बहुत इजीली मैनेज हो जाती है। हम ऑब्जेक्ट ही नहीं बनाते एंड बिगर ऑब्जेक्ट बनाए स्टैटिक चीज को कॉल कर देते हैं, बिगर ऑब्जेक्ट बनाए स्टैटिक चीज को कॉल कर देते हैं। कैसे, क्या मैंने यहाँ पे कुछ बनाया था, मैंने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट बनाया ही नहीं। ठीक है, अगर मैं इस मेथड को फॉर एग्जांपल स्टैटिक बना देता हूँ, ठीक है, मैंने इस मेथड को स्टैटिक बनाया एंड यहाँ से कॉल कर दिया ऐड। देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं बनाया एंड मैंने कॉल कर दिया ऐड। ठीक है, अब देखते हैं इसका एक बार आउटपुट। किया क्लियर, ये कंपाइल, एक सेकेंड, ठीक है, ss_flat.add, ठीक है, एक सेकेंड बस, इन्होंने क्या कहा, void type not allowed here। ठीक है, सो ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा तो ये हटाना पड़ेगा हमें। ठीक है, अब इसको एक बार रन करते हैं, ये क्लियर किया। ठीक है, हाँ ये क्या है, आउटपुट आ रहा है 5। 5 कैसे आ गया, देखो यहाँ पे है मेरा, यहाँ पे है मेरा 2, यहाँ पे है 3, यहाँ पे मैंने प्रिंट कर रखा है a+b। a+b क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, और एक और चीज नोटिस करने वाली जो मेन क्या है, मैंने यहाँ लिखा ss_flat, क्लास का नाम डॉट एड। क्यों, ये स्टैटिक था, ये क्लास से रिलेटेड था, क्लास से रिलेटेड था मींस मैं इसको बिगर ऑब्जेक्ट बना के तो कर ही सकता हूँ, ये तो डेफिनेटली कर सकता हूँ। ठीक है, बट मैं इसको बिगर ऑब्जेक्ट बनाए भी कर सकता हूँ। ठीक है, यूज। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पढ़ रहे थे कि हमारा मेन
स्टैटिक क्यों होता है, ठीक है। हमारा मेन स्टैटिक क्यों होता है, मान लो यहाँ पे मेरा मेन रखा है, ठीक है। जब मैंने इस फाइल को रन किया होगा या फिर कंपाइल किया होगा तो मेरी एक ऐसी फाइल बनी होगी। मैंने इस फाइल को कंपाइल किया तो मेरी बनी स्टैटिक क्लास स्टैटिक क्लाइंट डॉट क्लास, ऐसी क्लास बनी होगी। अब मेरे को मेन को कॉल करना है, मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, स्टैटिक क्लाइंट डॉट मेन। क्या मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाया, क्या मैंने इसको मेमोरी एलोकेट करी, इसका ऑब्जेक्ट बनाने में क्या मैंने मेमोरी यूज करी, मैंने मेमोरी यूज ही नहीं करी, एंड मैंने मेन मेथड को कॉल कर दिया, ठीक है। जावा का प्रोग्राम रन कैसे होता है, बस मेन की स्टेटमेंट्स रन हो जाए, वही जावा का प्रोग्राम रनिंग होता है, ठीक है। मेरे को क्या करना था, मेन को कॉल करना था। अगर मेरे को मेन को कॉल करना था एंड मेरे को अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना था तो मैंने क्या किया, मैंने मेन को बना दिया स्टैटिक। जैसे ही मेन को स्टैटिक बनाया तो मेरे को इस स्टैटिक लाइन का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ा, मैंने डायरेक्टली मेन को कर दिया कॉल, ठीक है। हाँ, एक और एग्जांपल ले सकते हैं वैसे इसका, देखो क्या, जैसे पेप कोडिंग की साइट है, ठीक है। पेप कोडिंग की साइट पर अगर आप जाओगे, पेप कोडिंग की साइट पर या तो हमारे पास फ्री रिसोर्स है, ठीक है, या फिर पेड रिसोर्स है। फ्री रिसोर्स के आगे पता है क्या लिखा हुआ, स्टैटिक, मींस एनीवन कैन सी दिस। पेड रिसोर्स के आगे, पेड रिसोर्स के आगे लिखा होगा इंस्टेंस, मतलब नॉन स्टैटिक, मींस जो भी यूजर पे करेगा वो इस मटेरियल को देख सकते हैं, कोई यूजर पे नहीं कर रहा तो भी वो स्टैटिक चीज को देख सकते हैं, ऐसा कुछ, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हाँ, ये बैंक वाला एग्जांपल हो गया, ठीक है। अब एक और पॉइंट देखते हैं, देखो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार क्या होता है कि ना, हम प्रोग्राम लिखते हैं एंड हमें समझ में नहीं आता कि मेन स्टैटिक नॉन स्टैटिक को कॉल करता है या फिर नॉन स्टैटिक स्टैटिक को कॉल करता है, तो वो वाला कंफ्यूजन दूर करते हैं। देखो कैसे, बैंक वाला एग्जांपल देखते हैं एक बार। ये मेरा बैंक है, बैंक के अंडर है रेट ऑफ इंटरेस्ट। बैंक के पास यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, यूजर 4, ठीक है, 4 यूजर्स हैं। मैंने कहा कि ना 4 केसेस बन सकते हैं, या तो स्टैटिक स्टैटिक को कॉल करे, या तो स्टैटिक नॉन स्टैटिक को कॉल करे, या तो नॉन स्टैटिक स्टैटिक को कॉल करे। इसका मतलब देखते हैं अभी, नॉन स्टैटिक स्टैटिक को कॉल करे या फिर नॉन स्टैटिक को कॉल करे, नॉन स्टैटिक को कॉल करे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ना मैं यहाँ पे 2 फंक्शंस बनाता हूँ। देखो कैसे बनाते हैं एक बार, यहाँ पे 2 फंक्शंस। ये तो नॉन स्टैटिक फंक्शन, ये तो स्टैटिक फंक्शन है, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं स्टैटिक फन, ठीक है। एंड एक फंक्शन बनाता हूँ पब्लिक नॉन स्टैटिक, वॉइड नॉन स्टैटिक फंक्शन, ठीक है। एक फंक्शन बनाया मैंने स्टैटिक, ये स्टैटिक फंक्शन और ये नॉन स्टैटिक फंक्शन, ठीक है। अब मेरे को ये जानना है, क्या ये नॉन स्टैटिक फंक्शन मेरे स्टैटिक वेरिएबल को कॉल कर सकता है, या फिर स्टैटिक फंक्शन कौन कौन से वेरिएबल्स को कॉल कर सकता है, ठीक है। एक चीज नोटिस करो, जो मेरे स्टैटिक वेरिएबल्स हैं या फिर स्टैटिक कोई भी चीज है, उसको मेमोरी कब एलोकेट होती है, जब मैप पास होता है। जैसे ही मेरा मैप पास हो जाता है वैसे ही मेरा स्टैटिक वेरिएबल बन जाता है, बिगर ऑब्जेक्ट बनाए मेरे पास स्टैटिक वेरिएबल आ जाएगा। मैंने SBI में लॉगिन नहीं किया तब भी मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल रहा है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ठीक है, तो देखो इस पहले पॉइंट का मतलब क्या है, स्टैटिक स्टैटिक को कॉल कर रहा है, ठीक है। दोनों चीजें किस टाइम पे बनी होंगी, जब हमारा मैप बना होगा। देखो स्टैटिक जब मैप बनता है, नॉन स्टैटिक जब ऑब्जेक्ट बनता है, ऐसे करके बनते हैं। मैंने कहा स्टैटिक स्टैटिक को कॉल कर रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्यों, स्टैटिक जितने भी स्टैटिक है वो मैप बनने के टाइम पे बन गए होंगे, कोई इशू ही नहीं आएगा, तो ये वैलिड है। सेकंड देखते हैं, मैंने कहा स्टैटिक नॉन स्टैटिक को कॉल कर रहा है, इसका मतलब क्या है। मैंने कहा कि ना स्टैटिक कब बना था, जब मैप बना था, ठीक है। जैसे ही मैप पास हुआ वैसे ही स्टैटिक बन गया,
क्या नॉन स्टैटिक उस टाइम पे बना होगा? हो सकता है बना हो सकता है ना बना हो। दोबारा, स्टैटिक जैसे ही मैप पास हुआ बन गया। नॉन स्टैटिक कब बनता है? जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। मैंने ऑब्जेक्ट बनाया ही नहीं, नॉन स्टैटिक तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, स्टैटिक एग्जिस्ट कर रहा है। तो क्या स्टैटिक नॉन स्टैटिक को कॉल कर सकता है? इसका मतलब क्या है? क्या बैंक किसी पर्सन की आईडी में चेक कर सकता है कि क्या है क्या नहीं है? ठीक है, मीन्स किसी पर्सन के बैंक में से अमाउंट डिडक्ट करना, क्या बैंक कर सकता है? खुद नहीं कर सकता जब तक उसके पास एक्सेस नहीं है। इसका मतलब स्टैटिक जब मैप बनेगा तभी बन जाएगा, नॉन स्टैटिक जब ऑब्जेक्ट बनेगा तब बनेगा। तो हो सकता है ये नॉन स्टैटिक एग्जिस्ट कर रहा हो सकता है ना नहीं कर रहा हो, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग होती है। हम इसके बारे में कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। इस पॉइंट पे आते हैं। इस पॉइंट का मतलब क्या है कि नॉन स्टैटिक पर्सन क्या स्टैटिक पर्सन को कॉल कर सकता है? नॉन स्टैटिक एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब मैं किसी ऑब्जेक्ट में खड़ा हूं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट में खड़ा हूं तो मैं स्टैटिक को तो कॉल कर ही सकता हूँ, मैं चेक तो कर ही सकता हूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। ठीक है, लास्ट पॉइंट, नॉन स्टैटिक नॉन स्टैटिक को कॉल कर सकता है बट विद इन सेम ऑब्जेक्ट। ऐसा नहीं हो सकता कि यूजर 1 यूजर 2 के बैंक बैलेंस चेक कर रहा है। यूजर 1 अपना ही बैंक बैलेंस चेक कर सकता है, अपना ही बैंक बैलेंस अपडेट कर सकता है, डिपॉजिट कर सकता है, अमाउंट विड्रॉ कर सकता है, बट विद इन सेम ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये नहीं कि U1 U2 के साथ डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है, मतलब U1 U2 का बैलेंस चेक कर रहा है, उसका अमाउंट चेंज कर रहा है, डिडक्ट कर रहा है, ठीक है, उसके में डिपॉजिट कर रहा है। तो स्टैटिक को कॉल कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टैटिक नॉन स्टैटिक को कॉल नहीं कर सकता। देखो, स्टैटिक नॉन स्टैटिक को कॉल नहीं कर सकता, मेन पॉइंट ये वाला है। रीजन, स्टैटिक एग्जिस्ट करता है कब? जब मेरा मैप बना, बट जरूरी नहीं कि उस टाइम पे नॉन स्टैटिक भी एग्जिस्ट कर रहा हो। ठीक है, नॉन स्टैटिक एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मैंने कॉल कर दिया तो एरर आ जाएगा ये तो इसीलिए ये वाली चीज इनवैलिड होती है। ठीक है, थर्ड, नॉन स्टैटिक स्टैटिक को कॉल कर सकता है। नॉन स्टैटिक मतलब ऑब्जेक्ट बन रखा है, स्टैटिक ऑब्जेक्ट बना है, मैप बन रखा है, मीन स्टैटिक भी एग्जिस्ट कर रहा होगा। नॉन स्टैटिक को कॉल कर सकता है बट विद इन सेम ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब एक चीज देखते हैं। मैंने कहा कि ना स्टैटिक नॉन स्टैटिक को कॉल नहीं कर सकता, ऐसा कुछ। यही रीजन होता है कि अगर ये एक क्लास है, यहाँ पे मेन मेथड है, मेन मेथड हमेशा कैसे होने वाला है? स्टैटिक। मेमोरी बचानी है हमें, हमेशा स्टैटिक रखेंगे। तो अगर यहाँ पे मैंने बहुत सारे मेथड्स बनाए एंड ये मेथड्स नॉन स्टैटिक हैं, तो कभी भी ये मेन से कॉल नहीं हो सकती इनको। दोबारा, मेन स्टैटिक होगा, गारंटी है। स्टैटिक मेथड नॉन स्टैटिक को कॉल नहीं कर सकता, इसीलिए अगर मैंने यहाँ पे नॉन स्टैटिक मेथड्स बनाए तो मेन इन मेथड्स को कॉल नहीं कर पाएगा। ठीक है, मेन इन मेथड्स को कॉल नहीं कर पाएगा। देखते हैं एक बार एग्जांपल में। देखो, इसका ऑब्जेक्ट हटाते हैं। मैंने यहाँ पे एक मेथड बनाया पब्लिक वॉइड ऐड, ठीक है, सीसो या कुछ भी, जैसे सीसो किया एडिंग, ठीक है, कुछ भी ऐड कर दिया। एंड अगर मैं मेन में से ऐड मेथड को कॉल करूं तो ये नहीं चलेगा। देखते हैं एक बार। देखो, ELS ये किया मैंने, इसको कंपाइल। देखो इसने क्या एरर फेंका, ये एरर कह रहा है कि नॉन स्टैटिक मेथड ऐड कैन नॉट बी रेफरेंस फ्रॉम स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट, मींस स्टैटिक पर्सन नॉन स्टैटिक पर्सन को कॉल नहीं कर सकता। अगर मैं यहाँ पे लगा दूं स्टैटिक, देखो अगर मैं यहाँ पे लगा दूं स्टैटिक, बिल्कुल बढ़िया चलेगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी इसमें। क्यों? स्टैटिक तो स्टैटिक को कॉल कर ही सकते हैं। ठीक है, वो एक फाइल इंपोर्ट हो गई गलती से। ठीक है, देखो, ठीक है, कंपाइल हुआ, बिल्कुल बढ़िया, रन कर देते हैं। ठीक है, आउटपुट आ गया बिल्कुल बढ़िया। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं हुई, एडिंग प्रिंट हो गया। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इस हिरार्की में यहाँ मेन लिखा हुआ है एंड मैं मेन से सेम क्लास में बैठ के नॉन स्टैटिक चीजों को कॉल कर रहा हूँ तो मैं कॉल नहीं कर सकता। ठीक है, बट मैंने कहा मेरे को इनको करना है कॉल, किसी भी तरीके से इनको करना है कॉल। ठीक है, मेरे को इनका एक्सेस चाहिए।
एक्सेस चाहिए तो इस क्लास का क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखो कैसे ऑब्जेक्ट बना के तो हमारे पास आ ही जाएंगे। इसको मैंने किया नॉन स्टैटिक, ये नॉन स्टैटिक हुआ। मैंने कहा ऐड यूज करना है तो मेरे को किसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, स्टैटिक क्लाइंट का। कैसे, स्टैटिक क्लाइंट ओबीजे इक्वल्स टू न्यू स्टैटिक क्लाइंट। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या कॉल कर दूंगा, ऐड। बट ये ऐड किस पे बेस्ड है, ओबीजे डॉट। ठीक है, इसको एक बार करते हैं रन। ये हुआ कंपाइल, कोई इशू नहीं आया। ये किया रन, एक बार और रन करते हैं, शो नहीं हो रहा। ठीक है, ये किया रन, एडिंग आ गया। तो अगर मेरे को स्टैटिक मेथड में से नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल करनी है तो मेरे को उस मेथड, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो कभी भी स्टैटिक मेथड नॉन स्टैटिक को कॉल नहीं कर सकता। अगर कॉल लगानी है तो हमें उसका क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट। इसीलिए अगर मेन मेथड किसी मेथड को डायरेक्टली कॉल कर रहा है, डायरेक्टली बिगर ऑब्जेक्ट बनाए, तो वो मेथड कैसा होना चाहिए, वो मेथड हमारा नॉन हमारा वो मेथड स्टैटिक होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मेन तो हमेशा स्टैटिक होने वाला है। क्लियर। ठीक है, इसके बाद लास्ट पॉइंट आते हैं, स्टैटिक ब्लॉक। स्टैटिक ब्लॉक क्या होता है। ठीक है, हमने स्टैटिक वेरिएबल की बात कर ली, हमने स्टैटिक मेथड की बात कर ली। अब आते हैं स्टैटिक। स्टैटिक क्लास एक अलग मॉड्यूल होगा, इनर क्लासेस उसमें आएगा। ठीक है, अब बात करने वाले हैं स्टैटिक ब्लॉक की। ठीक है, देखो स्टैटिक ब्लॉक क्या होता है, कुछ ऐसा सा दिखता है स्टैटिक ब्लॉक। मैंने लिखा स्टैटिक, ठीक है, मैंने इसमें लिखा फॉर एग्जांपल सीसो, आई एम इन स्टैटिक, आई विल रन बिफोर मेन स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या है ये देखते हैं। मैंने इन सब चीजों को किया कमेंट। ठीक है, एंड यहाँ पे एक सीसो कराया, दैट इज आई विल प्रिंट आफ्टर स्टैटिक ब्लॉक। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा स्टैटिक ब्लॉक बनाया है, सिर्फ स्टैटिक लिख के एंड उसके अंदर सीसो लिखा, एंड मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट। ठीक है, तो अब ये स्टेटमेंट पहले चलेगी या फिर स्टैटिक ब्लॉक की। ठीक है, तो देखो स्टैटिक ब्लॉक सबसे पहले चलने वाला है, देखेंगे अभी कैसे। ठीक है, सबसे पहले क्या आया, आई विल रन बिफोर मेन स्टेटमेंट। ये हमने कहा लिख रखा है, स्टैटिक ब्लॉक में। ये क्या हुआ, हमने तो स्टैटिक ब्लॉक को कहीं कॉल ही नहीं लगाई, एंड स्टैटिक ब्लॉक की स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट से भी पहले चल रही है, ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, तो देखो स्टैटिक ब्लॉक क्या होता है, स्टैटिक ब्लॉक क्या होता है, नॉर्मल सा एक ब्लॉक होता है, इसको कहते हैं इनिशियलाइजर ब्लॉक, इनिशियलाइजर ब्लॉक। ठीक है, इसका यूज तब देखेंगे जब हम फाइनल कीवर्ड पढ़ेंगे, उस टाइम पे हमें समझ में आएगा कि स्टैटिक ब्लॉक का काम क्या है। बट एक्चुअली में स्टैटिक ब्लॉक पता है कब चलता है, जैसे ही मेन आया तो ना यहाँ पे हमने एक कोड लिखा होता है, इंटरनली चल रहा होता है, वो हमने नहीं लिखा, इंटरनली चल रहा होता है कि कॉल ऑल स्टैटिक ब्लॉक्स। मतलब मेन की कोई भी कमांड, कोई भी स्टेटमेंट रन होने से पहले क्या रन होता है, स्टैटिक ब्लॉक। एंड अगर मल्टीपल स्टैटिक ब्लॉक होते हैं, जैसे ये देखो एक स्टैटिक ब्लॉक यहाँ पे लिख रखा है, एक और लिख दिया मैंने, यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ये स्टेटमेंट टू, ठीक है, ऐसा कुछ सबसे पहले ये चलेगा फिर ये चलेगा। अगर मल्टीपल स्टैटिक ब्लॉक्स हैं तो जो सबसे ऊपर होगा वो पहले चलेगा, उसके नीचे जितने भी स्टैटिक ब्लॉक है सबसे पहले वो चलेंगे, उसके बाद मेन की स्टेटमेंट्स चलती हैं। ठीक है, सो ये था स्टैटिक के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।